दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी हम चूल्हे के पास बैठे हैं और बना रहे हैं खाना। तो दाल हमने गैस पे बनने के लिए रख दिए हैं और भात हमारा चूल्हे पे बन गए हैं। और फिर भात बनने के बाद हम सब्ज़ी छौंकने के लिए कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। तो जब तक हमारा कढ़ाई गर्म हो रहे थे तब तक हम हरा वाला प्याज थे तो उसमें से पत्ते छुड़ा कर के लाए और वो काट रहे धो कर के पहले ही रख ली थी। और इधर आज थोड़ी सी जल्दी खाना बन रहे हैं और इधर बच्चों सब भी उठ गए हैं। बच्चों को भी ब्रश व्रश करा दिए, मुँह हाथ धुला दिए और चाय खाए। लाल वाले चाय आज बनाए थे तो चाय के साथ ब्रेड खाए। और हमारे ननद जी भी सो कर के आज जल्दी उठ गई थोड़े से और वो भी बाबू को लेकर के बैठे हैं और मम्मी पापा भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और आज जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि आज बहुत सारा काम है इसलिए। और खाना वाना बना लिए तो हम खाए और खाना वाना खाए तो बच्चों को भी खिला दिए। सभी को खिलाने के बाद आज घर का काम वैसा ही रखे हैं। पहले सोचे कि बिस्तर सभी को धूप में रख देते हैं सूखने के लिए और आज सभी पहले बिस्तर का ही काम निपटा लेते हैं। तो इसीलिए सभी बिस्तरों को पहले हम जो ओढ़ते हैं ब्लैंकेट बोलते हैं वो लाए और फिर गद्दे जो बिछाते हैं पलंग पे वो भी लाए। और इन सभी को हम धूप में रख देते हैं। जब तक घर का सफाई होंगे तब तक इन सभी में भी धूप लग जाएंगे। और इन सभी को धूप में रख के और हम चलते हैं घरों में सफाई करने के लिए। और मम्मी पापा भी अपने कामों में चले गए। तो पापा गए हैं पशु को लेकर के घुमा कर के चारा खिलाने के लिए और मम्मी उस तरफ दोस्तों कंडे बना रहे थे। और हमारी भांजी जी अभी सो रहे हैं और आयंस इधर उधर खेल रहे हैं क्योंकि 4-5 दिनों से आयंस की स्कूल की छुट्टी है। तो इसे तो बहुत मज़े सूझ रहे हैं, बस खेलते रहते हैं। बस शाम को थोड़ी सी बुक लेकर के पढ़ते हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल का जब छुट्टी रहते हैं तो बच्चों का जैसे दिवाली होली सभी मन जाते हैं। खास करके गांव के बच्चों को बहुत मन खुश है। वैसा ही कुछ आयंस के साथ अभी हो रहे हैं। स्कूल का कुछ दिनों से छुट्टी है तो वो बहुत खुश रहते हैं। वैसे पढ़ना जाते हैं तो थोड़ी सी मार पड़ती है स्कूल में तो थोड़ी सी परेशान तो रहते हैं पर उखड़ा उखड़ा से रहते पर अभी बहुत ज़्यादा खुश है। दोनों भाई बहुत मिल के खेल रहे हैं, अकेले भी खेल रहे हैं। तो इनको खेलने देते हैं। और जिस रस्सी पे हम दोस्तों गद्दे सभी डाल रहे हैं वो पतले रस्सी है। ऐसा ना हो कि हम सभी सूखने के लिए डालें और ये जल्दी से टूट जाए। वैसे तो है ही पक्का यानी मजबूत है पर कोई भरोसा नहीं है। और इधर बच्चे खेल रहे थे तो इसलिए हम इसे डांट रहे थे कि इन सभी के साथ आप ना खेलो। फिर भी आयंस खेल रहे थे। और कुछ कपड़े जो बच गए थे बिस्तर का जैसे सिरहाना का यानी तकिया का खोल और फिर जो कुछ बिछाते बिस्तर पे जाजिम जिसे बोलते हैं वो। और फिर सभी को हमने सरफ में भिगो दिए हैं और कुछ बाकी वो बाद में भिगो लेंगे। पहले मच्छरदानी जो है मच्छरदानी को हम खोल लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो इसको भी खोल के धुल लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हम 2-3 महीने में मच्छरदानी को धुलते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा मैल नहीं होते हैं। और जिस घर में खाना बनते हैं उस घर में मम्मी पापा सोते हैं तो उस घर में जल्दी मैल हो जाते हैं और फिर खोलने और बांधने में अकेले बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर नहीं खोलते रहते हैं। और फिर बिस्तर पे का पलंग पे का यानी सभी सामान हमने बाहर रख दिए हैं। तो इस पे जो हम नीचे कुछ बिछाए हैं पटिया जिसे बोलते हैं तो वो पटिया को भी हटा लेते हैं और अच्छे से साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। जब सभी बिस्तर पे का सभी चीज़ हम बाहर रखे हैं तो इसलिए हम सभी को हटा करके और इनमें अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। क्योंकि ऐसे होते हैं बच्चों सभी कभी काल बिना हाथ पैर पोछे ही बिस्तर पे चढ़ जाते हैं तो इस कारण से मिट्टी का घर है उसके पाँव में मिट्टी लगे रहते हैं। तो इसीलिए सभी मिट्टी इसी में चिपक जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी दिन दिन पे हफ्ते भी नहीं लगते हैं और सारे कपड़े गंदे कर लेते हैं। यानी बिस्तर पे का जो भी कपड़े हम बिछाए रहते हैं जाजिम वगैरह सभी गंदे हो जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और अभी देख सकते हो हम झाड़ू लगा रहे हैं तो पलंग में से कितना ज़्यादा मिट्टी निकले। और सभी को अच्छे से झाड़ू लगा लिए तो सोचते हैं ये पटिया को रख देते हैं क्योंकि बच्चे जब आएंगे
तो थका वका रहते हैं तो बिस्तर लगे रहते हैं, तो बच्चे भी अच्छे से थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और हम बड़े का तो काम ही काम रहते हैं। तो हम बिछा दिए और फिर नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदे लगे हुए थे, क्योंकि झाड़ू तो सब दिन दोस्तों मारते ही हैं अच्छे से, पर कभी काल ये होते हैं ना कि खाना वाना बनाना होता है, कहीं पर जाना वाना होता है, कुछ काम और रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी जल्दी जल्दी झाड़ू कर लेते हैं, तो इतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाते हैं, और हो भी जाते हैं तो क्या होते हैं कि इस तरफ का हवा अभी चल रहे हैं, हवा का सीज़न आ रहा है, तो हमारा घर कुछ इस तरफ है, तो हवा बहुत ज़्यादा चलते हैं तो सारा धूल मिट्टी बाहर जाने की जगह में घर में ही बैठ जाते हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा सभी में धूल मिट्टी जमे हो जाते हैं। तो सभी को हम अच्छे से कपड़े से साफ़ भी कर रहे थे और सभी सामान को हटा हटा करके अच्छे से साफ़ सफाई कर लिए। तो हमारा वाला रूम तो आज साफ़ सफाई हो गए, और जो 2 रूम बचे हैं और बरामदे पे तो झूला हम दूसरे दिन झाड़ लेंगे, और वैसे भी अब आज उतना टाइम भी नहीं थे, इसलिए छोड़ दिए, वो घर दूसरे दिन साफ़ कर लेंगे, और फिर हमें नीपना भी है गोबर मिट्टी से। और कल दावत थे तो दावत के यहाँ से भात लाए थे सभी चीज़, तो कुछ खाए और जो बच गए, तो रात को खाना तो नहीं बने थे पर फिर भी थोड़ी सी बच गए हैं खाते होते, तो सभी को चावल को हम धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, क्योंकि चावल जब सूख जाते हैं तो इसका भाजा यानी चटपटा बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसे 2-3 दिन धूप लगा के सुखा करके, जिसमें और रखे हैं सुखा करके चावल उसी में रख लेंगे। और फिर वो धूप में फैला कर रखने के बाद हम इधर सभी जो कपड़े हमने निकाले थे घर से, मच्छरदानी वगैरह जाजिम सभी, और कुछ बच्चे के भी कपड़े थे, तो सभी हम लेकर के आ गए कल पे धोने के लिए। तो सबसे पहले हम सभी कपड़े को भिगो करके रख दिए, और भिगोने के बाद हम पहले मच्छरदानी को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए, और फिर धोने के बाद हम इसे यहीं पर फैला करके रख देते हैं, क्योंकि उधर थोड़ी सी जगह है, तो जो कपड़े हम छोटे छोटे कपड़े धुलेंगे तो वो उधर रख देंगे, और जो छोटे कपड़े हम इस पे रखेंगे तो उस साइड गिरेंगे, तो उस साइड कचरे फेंकते हैं, उतने साफ़ नहीं है, तो कचरे लग जाएंगे तो हमें फिर से साफ़ करना पड़ेंगे, तो इसलिए सोचे बड़े वाले मच्छरदानी हम यहीं पर रख देते हैं, और जो आंगन में रस्सी पे जगह बचे हैं उसमें हम छोटे छोटे कपड़े रख देंगे। और मच्छरदानी को धूप में रखने के बाद हम सभी कपड़े धुल लिए, और बर्तन भी सुबह से जो रखे थे, खाना वाना बनाए थे, सभी को खिलाए थे, तो बर्तन सभी वैसा ही रखे थे, तो लगे हाथ बर्तन भी धुल लिए, क्योंकि बर्तन धुल जाते हैं तो एक बड़ा सा काम निपट जाते हैं। और फिर हम भी नहा लिए, और नहाने के बाद थोड़ी सी दोस्तों भात दाल और सब्जी ली, और अभी दोस्तों 2 बजे हम खाए, क्योंकि जब खाना बने तो बंदा गोभी की सब्ज़ी बने थे, तो हमें ज़रा सा भी मन नहीं कर रहे थे खाने के लिए, क्योंकि नए में बंदा गोभी की सब्ज़ी अच्छे लगते थे, पर अभी उतने अच्छे नहीं लगते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए हमें नहीं खाने का मन कर रहा था। और फिर तभी जो खाना बनाए थे तो हमने थोड़ी सी अपने लिए चटपटा बनाए थे, तो हम वही खाए थे, पर अभी 2 बजे हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो थोड़ी सी सभी रख के और थोड़ी सी खाए, भूख मिटाए। और फिर खाने के बाद हम हाथ भी नहीं सुखाए और आ गए अपने कामों में फिर से। तो कुछ दिन पहले हमने एक बोरी गेहूं को धोए थे, तो वो गेहूं सभी सूख गए थे, तो फिर सूखने के बाद सूख गए तो और घर में रख लिए, और फिर 10 किलो उसमें से निकाल करके पापा को चक्की पे पिसाने के लिए दी। और आटा बहुत मोटे पीस दिए हैं, दरदरा टाइप, अच्छे आटा नहीं पीसे हैं, तो बहुत रोटी ख़राब बनने वाले हैं, क्योंकि पतले आटा रहते हैं तो उसका रोटी भी खाने में अलग टेस्ट रहते हैं और मुलायम भी रहते हैं, और जल्दी गूंद भी लेते हैं, और इस आटा को गूंदने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, और इतना रोटी भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे, पर क्या करें, जो आए हैं उसे ख़त्म तो करना होगा खा करके। तो वही हम आटा जो पिसा करके पापा लाए थे चक्की पे से, तो वही हम रख रहे थे, जिसमें हम आटा रखते हैं उसी बर्तन में रख के और रख दी। और फिर वो रखने के बाद सभी कपड़े हमारे सूख गए थे, तो हमने सोचा बच्चों को जल्दी ही नींद आ जाते हैं रात के टाइम, तो हमने सोचे बिस्तर पहले लगा देते हैं। तो हम जो गद्दे को धूप में रखे थे सूखने के लिए, तो उस पे डंडे से मार मार के जितने भी उसमें धूल थे सभी निकाल दी, और फिर उसके बाद अच्छे से बिस्तर लगा दी। तो रात का झंझट ही नहीं है बिस्तर लगाने का, बच्चे का जब मन होंगे तब जा कर के सो जाएंगे खा करके।
तो हमारा ये काम तो निपट गए और आप चलते हैं हम खाने की तरफ। तो आज खाना में हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चीज़। तो वो बढ़िया चीज़ ये है, आज हम बनाएंगे तिल का चटनी और रोटी, जो बहुत ही स्वादिष्ट है और जानी मानी डिश है। बहुत अच्छी बनते हैं और बहुत अच्छे खाने में भी लगते हैं तिल का चटनी। तो उस चीज़ को बनाने के लिए पहले हम जो कुछ दिन पहले मम्मी लाए थे तिल खरीद करके, तो पहले अच्छे से हमने सूप में रख करके उसे साफ़ की, क्योंकि तिल में ये होते हैं ज़्यादा दिन घर पे रखने से उसमें एक आध कीड़े भी लग जाते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से उसको पहले साफ़ कर ली और थोड़ी सी सूप में लेकर के हमने उसे फटक भी ली और फिर साफ़ करके हम सूप में ही रहने दिए हैं उसे। और जब तक हम 5-6 टमाटर ले लिए और थोड़ी सी मटर बच गए थे तो मटर को भी छील लिए और 3-4 दोस्तों मिर्च भी लिए हैं। हरी मिर्च तो नहीं थे पर सूखी मिर्च है, तो कोई बात नहीं, हम इनसे काम चला लेंगे। और उन सभी को हमने अच्छे से धुल लिया और उन सभी को धुलने के बाद हमने चूल्हे में आग जलाए और आग जलाने के बाद हमने कढ़ाई गरम होने के लिए रखे। और जब हमारा कढ़ाई गरम हो गए तो हमने तिल रखे और तिल को हम चलाते हुए इसे 5-6 मिनट अच्छे से भुनने दिए। और फिर तिल हमारा भुन गए तो हम उसे अलग बर्तन में निकाल लिए हैं। और फिर निकालने के बाद हम इसे हम दरदरा पीसेंगे। तो पीसने से पहले हम कढ़ाई गरम हो गए थे तो हम उसमें पहले चटनी को छौंक लेते हैं। तो चटनी छौंकने के लिए हमने अदरक लहसुन का पहले पेस्ट बनाए, वो भी कूट लिए। और फिर कूटने के बाद हमने सरसों का तेल रखे और 2 चुटकी हमने जीरा रखे, 2 चुटकी हमने पचफोड़ना रखे और 2 तेज़ पत्ती रखी और इन सभी को पकने दी। फिर उसके बाद हमने जो मिर्च को हम कूटे थे वो मिर्च भी हमने रख दिए और मिर्च को भी हमने अच्छे से फ्राई होने दिए। फिर उसके बाद हमने प्याज रखे और प्याज को भी फ्राई होने के बाद जो मटर हमने छीले थे वो मटर रख दिए और मटर को भी हमने 5-6 मिनट अच्छे से उसे भुने। और फिर भुनने के बाद हम इसमें मसाला सभी रख देंगे। और मसाला में हमने रखे अपने स्वाद अनुसार नमक, फिर आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच दोस्तों जीरा पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर आधी चम्मच धनिया पाउडर रखी। और इन सभी को रखने के बाद हम थोड़ी सी टमाटर जो काटे थे वो टमाटर भी रख दिए और सभी को हम पकने देते हैं। और जब तक हमारा ये टमाटर अच्छे से पक रहे हैं तब तक हम जो तिल को गरम किए थे यानी फ्राई किए थे वो तिल को हमने थोड़ी सी दरदरा पीसे हैं। और तिल को पीसने के बाद हम इसमें पानी रख के घोल लेते हैं। और जब तक हमने तिल को घोले और पीसे तब तक हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गए थे और उसी के साथ मसाला भी। तो जो हमने तिल को घोले थे पिसे हुए को वो हम रख दिए, क्योंकि ऐसा ही जब टमाटर पक जाए और सभी मसाला कलर चेंज हो जाए सभी का, तब हमें तिल का घोल जो बना कर के रखे हैं वो रख देना है। तो हमने रख दी और फिर थोड़ी सी चला करके और उसे पकने के लिए ढक दी, क्योंकि ढक के हम पकाएंगे। और जब भी आप तिल का चटनी बनाओ तो एक चीज़ का ध्यान देना कि आप तिल थोड़ा सा दरदरा ही पीसना। इससे क्या होते हैं, क्योंकि चटनी खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो हमने ऐसा ही कुछ पीसे थे। और फिर जब तक हमारा चटनी पक रहे हैं तब तक हम आटा लाए, तो आटा हम गूंद लेते हैं। और आटा गूंदने के लिए हमने थोड़ी सी गर्म पानी की थी, क्योंकि आटा हमारा इतने पतले नहीं पीसे हैं, तो थोड़ा सा गर्म पानी कर दी तो आटा थोड़ी सी मुलायम भी रहेंगे और रोटी भी थोड़ी सी सॉफ्ट होंगे। तो इसलिए थोड़ी सी गर्म पानी करके हमने आटा को गूंदे हैं। और आटा को हमने गूंद के साइड में हमने रख दिए। और जितना में हम चटनी को चेक किए तो हमारा चटनी पक गए थे, तो हमने नीचे उतारे और धनिया पत्ता जो तोड़े थे वो काट के रखे थे तो वो हमने रख दिए। और फिर उधर उधर उलट पुलट करके यानी अच्छे से मिक्स करके फिर उसे ढक दिए। और इधर हमारी तवा भी गर्म हो गए थे, तो हम जल्दी जल्दी से रोटी सेक लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गए, अंधेरे होने वाले हैं।
और ऊपर से लाइन भी कट गए हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है। तो इसलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, क्योंकि लाइन रहते हैं तो इतना टेंशन नहीं रहते हैं। पर रात को खाना का टाइम में लाइन कट जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और इधर हमारा एक रोटी सिक भी गए, वो भी चूल्हे पे। कितने अच्छे रोटी सिके थे। और इधर उसी तरीके से हमने सभी रोटी दोस्तों यानी पका ली। और पकाने के बाद जो आटा हमारे बच गए हैं सूखे हुए, तो वो हम आटा के बर्तन में फिर से ला करके रख देते हैं। और आज थोड़ी सी ज़्यादा रोटी बन गए, क्योंकि हम कटोरा से नाप के आटा लेते हैं, पर आज बिना नपे ही आटा ले लिए, तो आज थोड़ी सी ज़्यादा रोटी बन गए हैं। तो अभी तो कोई खाएंगे नहीं, तो बने तो हम सभी को ढक्कन लगा करके रख दिए, ताकि रोटी जब खाए तो गर्म ही रहे, नहीं तो फिर से गर्म करना पड़ता है गैस पे। और फिर चटनी जो बनाए थे वो भी अलग बर्तन में निकाल करके रख ली। और सभी बर्तन को हम एक साथ रख के और कल पे हम धोने के लिए ले करके जाते हैं। और कल पे हम बर्तन में पानी भिगो करके रख दिए हैं, और कुछ देर में हम धो लेंगे। और इधर हम मच्छरदानी दोस्तों रह गए थे, तो वो ला करके लाए, सूख गए हैं, तो वो हम बांध देते हैं, क्योंकि बच्चे जब सोएंगे तो नहीं बंधे रहेंगे तो मच्छर काटेंगे बच्चों को। और इधर हमारा रोटी चटनी बन गए थे, कितने अच्छे बने हैं। तो आ जाइए आप सभी खाने के लिए। और इधर हमारा ननद जी भी बैठ गए हैं खाने पे लिए, उसे आज थोड़ी सी जल्दी भूख लग गए, तो इसलिए अभी खा रहे हैं। और आप सभी को कैसा लगा हमारा रेसिपी, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी कभी बना करके ज़रूर खाइए सिंपल सा तिल की चटनी और रोटी। और मम्मी हमारे मिट्टी लाने गए हैं, तो वो भी आ गए हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ।